पंजाब में शदीद धुंध के बायस मोटरवेज के कई सेक्शंस बंद। मोटरवे M2 लाहौर ता इस्लामाबाद और लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। M3 जड़ावाला से दरखाना, लाहौर ता मुल्तान बंद। M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान, फैसलाबाद से मुल्तान, खानेवाल से मुल्तान और पिंडी भटिया ता मुल्तान बंद। M5 मुल्तान से जाहिर पीर, सक्खर ता मुल्तान बंद। M11 लाहौर ता सियालकोट भी बंद। कराची में माई कलाची फाटक के करीब गटर से 4 लाशें मिली। मैनहोल से मिलने वाली लाशें 2 खवातीन, एक मर्द और एक बच्चे की हैं। पुलिस के मुताबिक लाशें 15 से 20 दिन पुरानी मालूम होती हैं। पोस्टमार्टम के बाद तहकीकात में पेशरफ्त हो सकेगी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कत्ल कहीं और किया गया और लाशें मैनहोल में फेंकी गईं। लाशों को छुपाने के लिए मैनहोल में दर्जनों पत्थर डाले गए। लाशों के पास कोई शनाख्ती दस्तावेज नहीं मिली। वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। पुलिस और मुतल्लिका इदारों को फौरी तहकीकात का हुक्म। कहा, सिंध हुकूमत मुतासरा खानदानों को इंसाफ फराहम करेगी। शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पांच बड़े हमारे लीडर्स बैठा हो रहे हैं, ऐसा माहौल नहीं है। मकसद तो ये है कि उस लेवल पे यानी लीडरशिप लेवल पे अगर इस बात की अहमियत का एहसास हो जाए कि इन पॉलिटिकल इश्यूज़ को हमने टेबल पे बैठ के एक दूसरे को स्पेस दे के वो रिजॉल्व करना है, फिर ये बात वो आगे बढ़ सकती है। PTI को मुज़ाकरात की ऑफर में नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है। DGI-SPR ने भी कहा था सियासी जमातें आपस में बात करें तो खुशी होगी। वज़ीर आज़म ने भी डायलॉग की ऑफर अप्रूवल के बाद भी की होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं 5 बड़े फैसले कर लें तभी बात आगे बढ़ सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी, बानी PTI का मुत्तफिक होना ज़रूरी है। बानी PTI डायलॉग नहीं चाहते। उन्होंने अपने लिए मुश्किलात पैदा की। पहिया जाम हड़ताल कामयाब ना हुई तो PTI को सियासी तौर पर बहुत नुकसान होगा। 9 मई और 26 नवंबर को पुरतशद्दुद एहतजाज करके आपने देख लिया। हमारा सियासी मशवरा है कि पुरतशद्दुद एहतजाज ना करें। अचकज़ई की जानिब से तफसीलात जमा करा दी गई। स्पीकर जल्द फैसला कर लेंगे। वज़ीर आला KP का पंजाब के बाद सिंध के दौरे का प्लान। सिंध हुकूमत ने मुकम्मल प्रोटोकॉल देने की यकीन दहानी करा दी। नासिर हुसैन शाह कहते हैं जो कुछ पंजाब में हुआ वो सिंध में नहीं होगा। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला का प्रोटोकॉल देंगे। पार्टी की आला क़यादत का भी यही फैसला है। हलीम आदिल शेख ने पैगाम सुहेल आफरीदी को पहुंचा दिया। सुहेल आफरीदी ने कहा कोई इजाफी प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, सिंध में सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आला सिंध की तकरीब में सलमान अकरम राजा से मुलाकात। सुहेल आफरीदी को कानून के मुताबिक प्रोटोकॉल देने की यकीन दहानी कराई। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी का कहना था लाहौर का दौरा अवाम में बेदारी की लहर पैदा करने के लिए था। लाहौर दौरे में गलत ज़बान का इस्तेमाल रद्द अमल था। हमने गलत ज़बान के इस्तेमाल पर माजरत की है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबित शाकिर, मोईद पीरजादा को 2-2 मरतबा उम्र कैद की सजा सुना दी। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी के केस में मुल्जिमान को दीगर दफात में मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं सुनाई गईं। मुल्जिमान पर मजमूई तौर पर 15-15 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। खाना रमना के मुकदमे में शाहीन सभाई, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को सजा हुई। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया। ATC के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने महफूज फैसला सुनाया। अवाम का मुजरिमों के पासपोर्ट मनसूख करके पाकिस्तान वापस लाने का मुतालबा। मुल्क की दिफा और सिक्योरिटी के खिलाफ 31,313 वेब पेजेस बंद। सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी मवाद की अपलोडिंग में 20% की कमी हुई। PTA ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। 2024-25 में सोशल मीडिया पर 88,000 से ज़्यादा गैर अखलाकी और गैर कानूनी वेबसाइट्स ब्लॉक की गईं। टिकटॉक पर सबसे ज़्यादा 35,000 वेब पेजेस,
फेसबुक पर 25,000 से जायद, इंस्टाग्राम पर 13,000 से जायद, यूट्यूब पर 8,586 लिंक ब्लॉक किए गए। 38,214 गैर अखलाकी मवाद वाली वेबसाइट्स बंद की गईं। इस्लामी तशख्खुस के खिलाफ 7,608 और नफरत अंगेज मवाद पर 6,000 से जायद वेबसाइट्स बंद की गई। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि बैनुल अक़वामी सलामती के लिए पाकिस्तान ने हमेशा अपना किरदार अदा किया। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग में सफीर पाकिस्तान का कहना था कि गुज़िश्ता साल पाक अमेरिका ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई। जंग में फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। सिफारतकारी में खुद एक मुशीर के तौर पर काम कर रहा हूँ। अमेरिका में नई इंतजामिया के साथ मिलकर कामयाबी से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका ने माजी में भी मिलकर काम किया। पाकिस्तान और अमेरिका दुनिया के 5 बड़े मुल्कों में शामिल हैं। दुनिया की 2 बड़ी आबादियों में करीबी और अच्छे ताल्लुकात वक्त की ज़रूरत है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का राबता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने कहा, खित्ते में किसी भी किस्म के बढ़ते हुए इक़दाम से गुरेज करना चाहिए। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम की खातिर मसाइल को बातचीत से हल करने का मशवरा। पाक ईरान ताल्लुकात पर दफ्तर ख़ारजा में अहम इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। इसहाक़ डार ने कहा, ईरान से तरजीही शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। दोनों मुल्कों में इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने का अज़्म। पाकिस्तान की यमन की सूरत हाल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान ने यमन के मामले पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के मुस्बत इक़दामात को सराहा। ताइवान से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर मुकम्मल तौर पर कारबंद है। ताइवान को चीन का नाकाबिल तकसीम हिस्सा तस्लीम करते हैं। कराची में रात गए गाड़ियों की टक्कर से 2 अफराद जहां बहाक। सुपर हाईवे जमाली पुल यू टर्न के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार शहरी जहां बहाक, लाश अस्पताल मुंतकिल। जहां बहाक शख्स की शिनाख्त 26 साला जमील के नाम से हुई। साइट में नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर जहां बहाक राहगीर की शिनाख्त ना हो सकी, लाश अस्पताल मुंतकिल। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान गोली लगने से इंटर की तालिबा जहां बहाक। लांडी के रिहायशी कोमल ननियाल छुट्टियां गुजारकर वालिदा के साथ वापस घर जा रही थी। पुलिस का कहना है, लांडी 6 नंबर के करीब डाकुओं की लूट मार की वजह से पुलिस पहुंची। डाकुओं से मुकाबला हुआ। एक मुलजिम जख्मी हालत में पकड़ा गया, दूसरा फरार हो गया। मुकाबले के दौरान एक गोली रिक्शे में सवार कोमल को लगी। गोली डाकू की थी या पुलिस की? SSP ने तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। पुलिस ने मुकाबले के 2 मुकदमा थाना अवामी कॉलोनी में दर्ज कर लिए। पहला मुकदमा सरकार की, दूसरा मुकदमा मुतासरा शहरी की मुद्दत में दर्ज किया गया। में कराची में अमन कायम करके एक तारीख रकम की है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने न सिर्फ कराची में दहशत गर्दी और बदअमनी के वाक़यात को बर वक्त तदारुक किया है, बल्कि कच्चे के इलाके में सिंध पुलिस के साथ मिलकर डाकुओं का खात्मा कर रही है। सिंध रेंजर्स ने कराची में अमन कायम करके तारीख रकम की। अब पुलिस के साथ मिलकर कच्चे के डाकुओं का खात्मा कर रही है। ऑपरेशन बुनियानुम महसूस में रेंजर्स ने पाक फौज के साथ मिलकर सरहद पर अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिंध रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर में बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, सिंध रेंजर्स ने बैरूनी और अंदरूनी सरहदों की हिफाजत के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी। सिंध रेंजर्स आला कारकर्दगी की बुनियाद पर जानी जाती है। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत सिंध हुकूमत के अवामी मनसूबों पर इजलास। तालीम, सेहत, मुफ्त रिहाइश के मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो ने हिदायत की, पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की सहूलत के लिए सिंध हुकूमत मनसूबों को जल्द मुकम्मल करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से नए IG सिंध जावेद आलम ओढ़ू की मुलाकात। IG सिंध ने सूबों के
क़याम अमन से मुतालिक लाहे अमल पर ब्रीफिंग की। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को नॉकआउट कर दिया। अंडर 19 ट्राई सीरीज में ग्रीन शर्ट्स का शानदार खेल, अफगान टीम को 133 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गए। हरारे में छोटे शाहीनों ने पहले खेलकर 239 रन का हदफ लिया। समीर मिन्हाज 56, उस्मान खान 43 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में अफगान टीम सिर्फ 105 पर ढेर हो गई। उमर ज़ेब ने तबाही फेरते हुए 5 शिकार किए। पाकिस्तान फाइनल में मेज़बान जिम्बाब्वे से मंगल को टकराएगा।